वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अजीम शेख एंड यू आर वाचिंग लेट्स स्क्रॉल। दोस्तों, सॉलिड वर्क की क्लास नंबर 13 में आपका बहुत बहुत खुश आमद है। जिधर हम सीखने वाले हैं आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल, जिसमें होगा ऑफसेट एंटिटीज़, इसके अलावा सर्कुलर स्केच पैटर्न, लीनियर स्केच पैटर्न, जो कि हमारे कोर्स में आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। दोस्तों, ये जो टूल्स आज हम सीखने वाले हैं ये तो कोर्स में भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं, बहुत आसान टूल हैं। बगैर आपका टाइम ज़ाया करे, आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों ऑफसेट एंटिटीज़ को। तो उसके लिए हम एक शेप बना लेते हैं। यहाँ से मैं एक प्लेन चूज़ कर लेता हूँ, जिसमें प्लेन में ले रहा हूँ टॉप प्लेन। ओके, अब हम स्केचिंग मोड में आ चुके हैं। यहाँ से मैं सिंपली आपको इस चीज़ को समझाने के लिए एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ की है। तो अब हम ऑफसेट एंटिटीज जो कि यहाँ पर मौजूद है, हम इस पे सिंपली एक क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ये जो पैरामीटर्स है, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने यहाँ से अपनी दूसरी जो ऑफसेट एंटिटीज है, तो इसने दूसरी लाइन बनाना स्टार्ट कर दी है। ओके, अगर हम दोस्तों बाई डायरेक्शनल पे क्लिक करेंगे तो इसकी दोनों साइड्स पे यहाँ पे ड्राइंग हो जाएगी या लाइन आ जाएगी, जो भी आप कह लें। ओके, ओके, अगर हम इसे ख़त्म करते हैं और अगर हम इसे रिवर्स पे करते हैं तो लाइन इस तरफ आ जाएगी, और अगर हम इसे इस तरफ इस चेक पे क्लिक हटा देंगे तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसके अंदर कुछ स्मार्ट डायमेंशन डाल देते हैं। यहाँ पे मैं 2 इंचेस दूंगा और इस तरीके से आपकी खूबसूरती के साथ 2 इंचेस के डायरेक्शन पे 2 इंचेस के स्मार्ट डायमेंशनिंग की है और ये 2 लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। बहुत ही इजी टूल है और इम्पोर्टेंट टूल है और हमारे कोर्स में आगे भी काम आने वाला है। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे लीनियर स्केच पैटर्न को सीखने के लिए। दोस्तों, ये लीनियर स्केच पैटर्न मिरर एंटिटीज के बिल्कुल बिलो पाया जाता है, जो कि लीनियर स्केच पैटर्न है। और इसके यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू ऑप्शन है, मैं इस पे टैप करके देखता हूँ क्या है। तो जब हम इस पे टैप करेंगे तो सर्कुलर स्केच पैटर्न होगा, जो कि मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लीनियर स्केच पैटर्न यूज़ करना है, किसी मेन्यू में नहीं जाना, सामने ही मौजूद है, सिंपली इस पे आप टैप कर देंगे। लेकिन इसे टैप करने से पहले हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के बाद मैं एक सिंपल रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, मैंने एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट किया। अब मैं लीनियर स्केच पैटर्न में चला जाता हूँ। जैसे ही हम दोस्तों लीनियर स्केच पैटर्न में जाएंगे, हमारे लेफ्ट साइड पे एक इंटरफेस होगा। जैसे ही हम कोई भी एंटिटी यूज़ करते हैं या कोई भी सॉलिड वर्क के अंदर कुछ हम टूल यूज़ करते हैं, तो हमें लेफ्ट साइड पे ही इंटरफेस थोड़ा सा शो होता है, जिसमें हमें चेंजेस करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इसको एक्स एक्सिस में आगे लेकर जाना चाहते हैं। मुझे चाहिए ये 5 इंचेस दूर। 5 इंचेस की हम इसमें रख लेंगे डायमेंशनिंग। ओके, मुझे कितने चाहिए? मुझे चाहिए 5। तो ये बड़े खूबसूरती के साथ जा रहे हैं। बाय द वे, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे नहीं दिखाना चाहता मैं आपको, ताकि आपको समझ आए। देख रहे हैं ना, जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, वो डिलीट हो रहे हैं। ओके, ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो दोस्तों, हमें अगर आप इस सब कुछ कर लें और आपको कोई अ, मतलब अगर पैटर्न आगे की तरफ लीनियरली बढ़ नहीं रहा है, तो उसकी रीज़न ये है कि आपने इस बॉक्स के अंदर इसको बताया नहीं है कि कौन-कौन सी लाइन आप चाहते हैं कि इस लाइन को आगे लेकर जाया जाए। तो सिंपली इस बॉक्स पे क्लिक करें और इसको
लाइंस को सिलेक्ट कर लें। अरे वाह, क्योंकि हम यहाँ पे सेटिंग दे चुके थे और खूबसूरती के साथ आपने लीनियर स्केच पैटर्न बनाना सीख लिया है। तो इस तरीके से आप लीनियर स्केच पैटर्न बना लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ फिक्स। तो ये ब्लैक है क्योंकि ये कंस्ट्रेंड हो चुका है, फिक्स हो चुका है। इसको हम फिक्स करके देखते हैं। ओके, तो इस तरह खूबसूरती के साथ ये भी पता चल रहा है कि 5 आपने जो पैटर्न बनाए हैं यहाँ पे शो हो रहा है और आपके ये फिक्स हैं, कंस्ट्रेंट हैं पैटर्न्स। तो ये आपने इस तरीके से लीनियर स्केच पैटर्न बनाना तो सीख लिया है, जो कि हम बहुत डिटेल में आगे चल के जो वीडियोस हमारी आएंगी जिसमें 3D रेंडरिंग होगी। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी ये हम 2D ड्राइंग काफ़ी लंबा चल चुका है, काफ़ी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी भी जो जो चीज़ निकलेगी मैं कोशिश करता हूँ उसको कवर कर लिया जाए। तो आइए अब हम सीखते हैं सर्कुलर स्केच पैटर्न। दोस्तों, सर्कुलर स्केच पैटर्न सीखने से पहले हम एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक सर्कल लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली, जो कि इससे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, लेट मी सी व्हाट हैपन। ओके दोस्तों, यहाँ से मैंने सर्कुलर स्केच पैटर्न ओपन किया खूबसूरती के साथ। दोस्तों, इसकी लेफ्ट साइड पे सारी ऑप्शंस आ चुके हैं इंटरफेस में, और इंटरफेस में जो ऑप्शंस आ चुके हैं जिसके अंदर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पैरामीटर्स हैं, और इसके अलावा इक्वल स्पेसिंग का ऑप्शन है, डायमेंशन रेडियस है, कितने चाहिए आपको वहाँ पे का डिस्प्ले इंटेंस काउंट है। इसके अलावा आपको कितने इंचेस का डिस्टेंस चाहिए, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में डिग्री कितना चाहिए, तो सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। एंटिटीज टू पैटर्न में हम इस पे क्लिक कर लेते हैं और अगर इसको हम डिलीट करें, इसको सेलेक्ट करें, तो क्या होगा? तो ऐसा कुछ हमारे पास आ रहा है। ओके, यहाँ से हम इसको बढ़ाते हैं। ये मैंने 7 कर लिए डिवाइडेड बाय 360। ओके, हम इसको 6 कर लेते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे 360 डिग्री है, आप इसे कम भी करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा। ये देखें, तो हमें इसे 360 ही रखना है क्योंकि एक सर्कल 360 पर होता है। ओके, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट के जो जितने ऑब्जेक्ट्स आपको चाहिए सर्कुलर स्केच पैटर्न में वो आप इजीली बना सकते हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं इस पे एक और छोटा सा शेप। हम स्प्लाइन बना के देखते हैं इस पे। स्प्लाइन बनाने के लिए मैं डॉट्स लगाऊंगा पहले। ओके, मैंने डॉट्स क्रिएट कर लिए। इधर मैं स्प्लाइन बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने स्प्लाइन बनाना स्टार्ट कर दिया है और ये खूबसूरती के साथ हमारा स्प्लाइन बन चुका है। मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा इससे। ओके, अब हम दोबारा सर्कुलर स्केच पैटर्न देख लेते हैं। ओके, सर्कुलर स्केच पैटर्न में मैं इसको, क्या मैंने सर्कुलर स्केच पैटर्न ही लिया है? जी हाँ, मैंने सर्कुलर स्केच पैटर्न लिया है। हमारे पास एंटिटीज टू पैटर्न में हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ आप जैसे देख सकते हैं, सिंपली आपने सिर्फ इसके जो ये बॉक्स है इसके अंदर वो वाली शेप आपने डालनी है या वो लाइन डालनी है जिसको आप पैटर्न करना चाहते हैं सर्कुलर स्केच पैटर्न पे। ओके, यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस में 0 इंचेस है, वो वाई एक्सिस में भी 0 इंचेस हैं, तो आप इनके साथ भी प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो कि ये सीखना चाहता है। ये कोर्स
आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आपके लिए भी काफ़ी हद तक ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आगे चल के हम कुछ एग्जांपल्स भी लेकर आएंगे जो कि प्रॉपरली एग्जांपल्स होंगी ही मैकेनिकल से रिलेटेड। तो अपना ख्याल रखें। कीप स्क्रॉलिंग। अल्लाह हाफिज़।